hearts beat to the city streets. तो डेली क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हम अपने घर की हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद ही करने होते हैं, जिसको करने के बाद हमारा जो घर है ना और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो आज मैंने भी अपने एक रूम का मेकओवर किया है, तो आपके साथ बहुत सारे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो हम DIY बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कैनवस बोर्ड नज़र आएगा। तो इसका मेकओवर एक बार मैंने शेयर किया था आपके साथ, और अब ये मेरे पास बिल्कुल फालतू सा पड़ा है। तो इसको ना आज मैंने सेंटर में जो कपड़ा लगा होता है ना उसको निकाल दिया है, और फर्श के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर इसलिए लगाई है कि ये जो फ्रेम है ना उसके ऊपर मुझे पेंट करनी है। और ये लकड़ी है ना बिल्कुल खुरदरी सी है, और इसके ऊपर मुझे सैंडिंग करनी है। तो जो सैंड पेपर होता है ना जिसको हम रेगमाल बोलते हैं, उसको मैंने एक ब्लॉक के ऊपर लगा दिया है ताकि मेरे हाथ है ना वो ख़राब ना हो जाए और मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकूं। तो पूरी मैंने सैंडिंग की है ताकि बिल्कुल लकड़ी है ना ये स्मूथ हो जाए। तो सैंडिंग करने के बाद एक मैंने ब्रश ले लिया है और उसके साथ इसको पूरा मैंने साफ़ किया है ताकि इसके ऊपर कोई लकड़ी का जो बुरादा वगैरह होता है ना वो निकल जाए। और इसके ऊपर पहले तो मैंने सोचा था डायरेक्टली मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर दूंगी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो वाइट सीमेंट है ना उसके साथ मैंने एक पेस्ट रेडी की थी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। वाइट सीमेंट में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और साथ में वाइट वुड ग्लू है ना वो मैंने ऐड किया था, लेकिन क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। बस थोड़ा सा ही मैंने इस तरह से एक पेस्ट टाइप कुछ रेडी किया है मटेरियल, और इसको मैं फ्रेम की जो लकड़ी है ना उसके ऊपर अप्लाई करूंगी। इसके साथ ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर थोड़ी सी कहीं पर गैप्स हैं या तो सुराख वगैरह अगर हैं भी ना तो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। और इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद मैंने अगेन इसके ऊपर सैंडिंग की थी। तो बस इस तरह से सैंडिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी वाइट सीमेंट या कोई भी कलर वगैरह होगा ना तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्रश के साथ ये पूरा इसके ऊपर जो भी पाउडर आएगा ना उसको मैंने साफ़ किया था। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर को अप्लाई कर दूंगी। तो ये एक्रिलिक पेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, आप स्प्रे पेंट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। नेल्स मैंने इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ पर मुझे फेरी लाइट लगानी थी। बाद में मैंने ये आइडिया बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मुझे लगा कि इतनी अच्छी लाइट नहीं लगेगी। अगर आप इस तरह का बनाएं ना तो लाइट लगा भी सकते हैं। बच्चों के रूम में ये जो वॉल है ना यहाँ पर बिल्कुल ही नेल वगैरह लगा के ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे इसका मेकओवर करना था और फ्रेम मेरे पास पड़ा हुआ था। तो आज मैंने एक नया सा आइडिया अप्लाई किया है। फ्रेम को यहाँ पर मैं रखूँगी और बस लाइन को मैं कर दूँगी ड्रॉ। पूरी मैंने मेमोरी वॉल बनाई हुई थी ना तो बहुत सारी नेल्स लगी थी। जब मैंने उनको निकाला ना तो कलर ख़राब हो गया, उसके साथ साथ वॉल भी डैमेज हो गई। रेगमाल तो मैंने यूज़ किया, सैंडिंग तो की, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर जब मैं कलर को अप्लाई करूँगी ना तो जहाँ पर खड्डे शड्डे हैं ना तो वहाँ पर तो अच्छा लुक ही नहीं आएगा। तो मैंने अगेन वाइट सीमेंट के साथ जो पेस्ट पड़ी हुई थी ना मेरी वही यूज़ की है, और इस तरह से ये जितने भी सोराख वगैरह थे या तो फिर जहाँ पर भी वॉल डैमेज थी ना उसको मैंने रिपेयर किया है। और मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। यहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा मैंने वाइट सीमेंट अप्लाई किया था। तो बाद में एक मेरे पास कार्ड था ना पुराना क्रेडिट कार्ड, उसी से ही मैंने इस तरह से बिल्कुल कर दिया है स्मूथ। अब मैं इसको ड्राई कर दूंगी। ड्राई करने के बाद मेरे पास ये ऑफ वाइट शेड है एक, और ये चॉक पेंट है, और इसके ऊपर मैं कलर को अप्लाई करूँगी। तो ये जो भी हमने एक शेप ड्रॉ की है ना रेक्टेंगल शेप, इसके ऊपर मैं ये कलर्स को अप्लाई कर दूंगी। तो एक तो ये दीवार थी, और दूसरी यहाँ पर जो मैंने शेल्फ लगाया है ना यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दीवार एक तो डैमेज भी थी, और उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा कमरे का लुक भी चेंज करना था ना। तो यहाँ पर एक मैंने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डस्टिंग की है, उसके बाद एक मैंने लिया है पेपर। जो शेल्फ है ना उसकी जितनी लेंथ है ना उतना ही मैंने पेपर लिया है, और स्ट्रेट ऊपर की तरफ मैं पहले तो एक लाइन को ड्रॉ करूँगी और ऊपर से एक कर्व दूँगी। कर्व देने के लिए मैंने एक ले लिया है पेपर, और बस ऊपर से इसको गोलाई में मैं एक शेप देकर और उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब जितनी मुझे हाइट रखनी है ना वहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से रख दूंगी और लाइन को मैं कर दूंगी ड्रॉ, और बस यहाँ पर एक शेप हमारे पास आ जाएगी।
तो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पर आप देखें इस तरह से मैंने ये टेप लगाया है। मास्किंग टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल यही मौजूद था। और गोलाई में टेप लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस करके बिल्कुल गोलाई मैंने एक दी है। और इस तरह से इसके अंदर भी मैं कलर करूँगी, लेकिन इसके भी ये होल्स वगैरह जो हो गए ना, उसकी मैंने फिलिंग कर दी थी सबसे पहले। फिलिंग करने के बाद भी मैंने सैंडिंग की है, ताकि एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा पार्टिकल ना बचे जिससे कलर का लुक ख़राब हो जाए। एंटिक वाइट मेरे पास शेड है, मेरे ख्याल में और कोई शेड होती तो और अच्छा लगता। फ़िलहाल तो मेरे पास यही है। और चॉक पेंट है, और चॉक पेंट से मैंने पूरी एक अलमीरा का कलर किया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और पूरा मैंने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। तो आज तो मैंने इसके ऊपर 3 से 4 कोट्स कर दिए थे, और उसके बाद वॉल के ऊपर अगेन मैं कुछ फ्रेम्स लगाऊंगी। जब बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे होते थे ना, उनकी पिक्चर्स हैं। और उसके साथ साथ मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे से ये कैंडल होल्डर्स की तरह ही हैं, वॉल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। और ये बिल्कुल बारीक वाली जो वुड होती है ना, मेरे ख्याल में ये प्लाईवुड है, वही है, उसके बने हुए होते हैं। और इस तरह के मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी स्टिक किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए हैं ड्राई। और फ्रेम्स के स्टिक करने के लिए भी मैंने ना ये आज टेप यूज़ किया है। तो नेल्स में अगेन नहीं लगाने वाली हूँ। के बाद मैं इस तरह से वॉल के ऊपर सेट करने वाली हूँ। तो टेप लगाने के बाद ना आपको उसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि टेप है ना अच्छी तरह से स्टिक हो जाए एक साइड से। उसके बाद पील करके और आप दीवार पे लगा लीजिए, अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि स्टिक हो जाए। अब मैंने एक ले लिया है बोल, उसके अंदर वाइट सीमेंट ऐड किया है और पानी, एक पेस्ट में थिक सी रेडी करूँगी। और छोटे छोटे से मेरे पास बोल्स हैं, और ये चटनी रखने के जो होते हैं ना, वही है। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये थे, तो आज मैं इसका एक DIY बनाने वाली हूँ। तो पेस्ट को इसके अंदर डाल के, और उसके बाद मेरे पास एक आर्टिफिशियल प्लांट है ना, उसकी ब्रांच है, उसको इसके अंदर रख दिया है। और उसके बाद मैं इसको कर दूंगी ड्राई। और ड्राई होने के बाद बहुत ही एक क्यूट सा प्लांटर हमारे पास रेडी हो जाएगा। और इस तरह से मैंने 3 रेडी किए हैं, और इसको ड्राई मैंने कंप्लीट 1 दिन छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप देखें कितने ये क्यूट लग रहे हैं ना। तो तीनों अब एक ही डिज़ाइन के बन गए हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं गोल्डन पेंट को अप्लाई करती हूँ, लेकिन ये कलर भी बुरे नहीं लग रहे थे। और स्पेशली मैंने इनके लिए ही बनाए हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से जब रखेंगे ना तो बहुत ही क्यूट लगेंगे। और ये भारी भी नहीं है, और लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ऑरेंज थे ना, वो मैंने नीचे रखते, और एक ग्रीन था उसको मैंने ऊपर रख दिया है। अब ये साइड भी बिल्कुल ड्राई हो गई है, और टेप को मैं कर दूंगी रिमूव। और ये जो प्रोसेस है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। तो इस तरह से ये पूरा जो भी डैमेज वॉल थी ना, उसको मैंने सेट किया। साथ साथ कुछ मेरे कमरे में फ्रेम्स भी लगे हुए थे, उनका भी मैंने मेकओवर किया है। तो आज मैंने बस इसका एक बनारस का कपड़ा रखा है, और ऊपर एक बैंगल के साथ मैंने बहुत पहले DIY बनाया था, वो सेंटर में रखूँगी। और एक लेस का पीस रख के और फ्रेम्स को मैं कर दूँगी सेट। और इस तरह के 2 फ्रेम्स मैंने रेडी किए थे। आप कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटेड शीट बहुत अच्छी पड़ी है ना, वो भी आप लगा सकते हैं। तो बेड के ऊपर मैं इन दोनों फ्रेम्स को लगा दूंगी। सोचा तो था इनको मैं वाइट पेंट कर दूं फ्रेम्स के ऊपर, लेकिन बाद में मैंने इनको ब्लैक ही रहने दिया है। आप मुझे बताइएगा इनको वाइट पेंट करूं या ब्लैक अच्छे लग रहे हैं। तो बस इन दोनों फ्रेम्स को मैंने लगा दिया है, और इस तरह से हम अपने घर को यूनिक लुक दे सकते हैं। छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमारा घर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और डेकोरेट भी हो जाता है। यहाँ पर ये जो रिंग लाइट है ना, मेरी सबसे पहली है। जब मैंने अपना YouTube का चैनल स्टार्ट किया था ना, तब से ली थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसका ऊपर जो वाइट शेड है ना, उसको मैंने निकाला है। और ये मेरी दिल के जो हीरोज़ है ना, उनकी ये पिक्चर है, तो इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको सेट करने वाली थी, लेकिन उसके बाद मेरे पास ये LED स्ट्रिप लाइट है, जो मैं संडे बाज़ार से लेकर आई थी, और छोटी सी है। और इसके साथ ना बैटरीज लगी होती हैं, तो इसके अंदर मैं स्टिक करूँगी, और बैटरी भी साथ में रख दूँगी। तो बस LED को मैंने स्टिक कर दिया है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस रखा है। और बस ये फ्रेम मैंने
खुद से बना लिया है। अब देखें ग्लो करता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ ये मेरे पास जो मिरर था ना, उसकी जो रिंग्स थी उनके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया और इस वॉल पे मैंने इनको स्टिक कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ किया है। उसके बाद एक मेरे पास रिंग है प्लास्टिक की, और ये मेरे पास जो कॉटन की रोप होती है ना वाइट कलर की, वही ली है और इस तरह से मैंने अपने फर्श के ऊपर इसको कर दिया है स्टिक। तो अब देखें दोनों साइड्स के जो धागे हैं ना, उनसे उनके साथ एक हम नोट देंगे। मेरे ख्याल में इसको मैक्रेन बोलते हैं, मैक्रोन बोलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। और इस तरह से ना आप वीडियो पे जब फोकस करेंगे ना तो ये बना लेंगे, बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड को ज़्यादा नहीं किया है, और बस आप जितनी लंबी चाहें, और इस तरह के तो बहुत सारे आपको डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। मैंने भी देख के उसके बाद सीख के आपके साथ शेयर किया है। Two hearts running wild. तो एक लंबी सी रोप मैंने रेडी की है, और जो रिंग्स थी ना उनको भी मैंने इसी रोप के साथ ना लपेट लिया है। तो ये बल्ब है मेरे पास, और ये रिचार्जेबल है। और जो वॉल है ना उसके ऊपर मैंने इस तरह का एक हुक लगाया है, स्टिक किया है, और इस बल्ब को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दूंगी। तो ये ऑन भी होता है, रिचार्ज भी हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। छोटी सी एक एलईडी लाइट भी पड़ी थी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिए। तो बच्चों के कमरे में ना इस तरह की लाइट्स वगैरह अच्छी लगती हैं। तो आजकल वैसे विंटर्स हैं, तो मुझे तो ये एलईडी लाइट्स ना बड़ी अच्छी लगती हैं। बुक्स भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि बच्चे इसी सीरीज़ को आजकल पढ़ रहे होते हैं, तो लेना आसान हो जाता है। तो क्रीम की एक जार का मैंने ढक्कन लिया है, और उसके साथ साथ ये मेरे पास बारीक वाला जो पाइप होता है ना प्लास्टिक का, वही है। इसी को मैं ले लूँगी। और एक पीस मैंने तकरीबन 1 फुट के जितना कट किया है। और उसके बाद आर्टिफिशियल जो हमारे पास फ्लावर होते हैं ना, उसका ही बंच मैंने ले लिया है। इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल के इसको मैं ऐसी एक दे दूँगी शेप। तो ग्लू गन है ना मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है, टूट गई थी। तो आज मैंने इस स्टिक को गरम करके उसके बाद ही इस तरह से ग्लू को मेल्ट किया, इसको स्टिक किया। इसकी दोनों साइड्स पे मैंने एक छोटी सी वुडन स्टिक की है, ताकि इसको और मजबूती मिल जाए। और बस इस तरह से आप इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट कर सकते हैं, सिल्वर भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया है इसके ऊपर। ये जो मूँगफली है ना आजकल सीज़न में आई हुई है, इसके जो छिलके हैं ना इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने स्टिक कर दिए हैं। तो पूरा ढक्कन मैंने कवर कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो गोल्डन स्प्रे पेंट है ना उसके साथ स्प्रे किया है। और इस तरह से ये बन चुका है। दूसरी साइड पे मैंने 2-3 ग्रीन लीव्स भी डाल दिए हैं, और बहुत ही एक अच्छा सा क्यूट सा हमारे पास DIY बन के रेडी हो जाएगा। कुछ और मैंने डेकोरेशन के पीसेस इसके ऊपर रख दिए हैं, और साथ में एक कैंडल भी मैंने रख दी है। तो ये बच्चों के स्टडी टेबल के लिए ये एक लैंप है, लेकिन टेबल है ना थोड़ा सा छोटा है। तो ये लैंप है ना, जब बच्चे बुक्स वगैरह रखते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा स्पेस है ना घेर लेती है। तो आज मैंने ना इसको इस तरह से वॉल के ऊपर स्टिक करना है। उसके लिए मैंने ये जो टेप है ना यूज़ किया है, और यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो इसको ऑन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टच से ये ऑन हो जाती है। और चार्ज भी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि चार्जिंग का जो पॉइंट है ना वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक मैंने ये मोबाइल होल्डर जो मैंने फैब्रिक के साथ बनाया था, इसको भी हैंग किया है, ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वायर्स या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ चार्जर्स वगैरह रख सकें। तो जब हमारे पास स्पेस कम होती है ना, तो हमारी यही कोशिश होती है कि किसी तरह से हम अपने घर पे या रूम में स्पेस को सेव कर सकें। तो ये स्टडी टेबल है, थोड़ा सा लंबा हो रहा था ना, तो हमने यहाँ पर इसको कट करवाया, और इसके नीचे देखें इस तरह की एंगल्स है ना वो हमने फिट करवाई हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो इसको खोल लेते हैं, और उसके बाद जब ये यूज़ नहीं होती ना तो हम इस तरह से इसको वापस से बंद कर सकते हैं। एक बिल्कुल फ्लैप की तरह है, और आसानी से ये बंद हो जाता है। और ये हमने कारपेंटर से ही बनवाया था, और इस तरह से देखें ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी।
खुद से इनको लगा सकते हैं, बस स्क्रूज आपको लगाने होते हैं और बस ये लग जाती हैं, लॉक हो जाता है। इसका ऊपर का जो भी वुड है, जितना भी हम इसके ऊपर वेट रखें ना, तो ऐसा नहीं होता कि गिर जाता है या तो फिर लूज हो गया है। तो ये एक आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो डोर है ना, इस तरह से पहले बंद नहीं होता था जब टेबल थोड़ा सा बड़ा था, तो अब ये डोर भी बंद हो जाता है और स्पेस है ना वो भी सेव हो गई है। तो हम जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको ऑर्गेनाइज करने के हमें आइडियाज़ बड़े मुश्किल से मिलते हैं। उनमें से ये जो बैग्स हैं ना, ये आते हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज़ होते हैं, डेली बच्चे इनको लेकर जाते हैं फिर वापस लाते हैं। तो हम बार बार इनको कैबिनेट्स के अंदर या अलमीरा के अंदर नहीं रख सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखें इस तरह से ये हुक्स आते हैं जो आपको दराज पे मिल जाएंगे। ये वाले जो हुक्स हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोटे से हैं और काफ़ी ज़्यादा जो वेट है ना वो होल्ड कर लेते हैं। और ये आप किसी चेयर के ऊपर देखें इस तरह से इनको फिक्स कर सकते हैं, किसी डोर के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, और मेरे तो चेयर के ऊपर भी ये फिक्स हो जाता है, जो डोर है ना उसके ऊपर भी ये फिक्स हो जाता है। तो अब इसके ऊपर आप बैग है ना उसको हैंग करके रखें। जितना भी बैग भारी होगा ना तो हुक है ना टस से मस नहीं होने वाला। इन हुक्स की अगर आपको लिंक चाहिए ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और उसके साथ साथ टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह होती हैं वो मैं खुद रखती हूँ, बल्कि बच्चे नहीं रखते हैं। और साथ साथ इस तरह का एक बॉक्स भी मैं रखती हूँ हमेशा अपने बच्चों के कमरे में, जिसमें ये एक्स्ट्रा वायर्स होती है ना वो हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो जब मॉर्निंग में क्लीनिंग होती है ना तब तो हम ये पूरा रूम इसी तरह से क्लीन करके नीट रख देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे हैं फैला भी देते हैं। और बस इस तरह से इस पूरे कमरे का मैंने किया है मेकओवर। आई होप आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे। और ये वीडियो विंटर वेकेशन का लास्ट वीडियो था और बहुत सारे काम मैंने विंटर वेकेशन में किए हैं अपने घर के। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे, वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए। आपने क्या किया अपने घर पे मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in